हिंसा वाले इलाके में ये बुलडोजर चलाया जाएगा। अंजना मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। अंजना, क्या स्थिति देख पा रही हैं आप? अब से कुछ ही देर बाद बुलडोजर दस्ता वहां पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में नेहा यहाँ पर बुलडोजर दस्ता पहुंचने वाला है और तैयारी है पुलिस की तरफ से, वो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है, आप उनकी तस्वीरें देख रहे होंगे, वो इस पूरे इलाके में एक बार राउंड ले रहे हैं। चारों तरफ से अर्ध सैनिक बल जो है, रिजर्व आर्म फोर्सेस है, सबकी तैनाती की गई है और इसी से अब जो सुरक्षा के इंतजाम है वो इस तरह की तैयारी साफ दिखा रहे हैं कि कोई भी अनहोनी घटना नहीं। जो पूरा इलाका है ये उसकी दोनों सड़कें, जिधर से दो रोड हैं जिनपे यहाँ तक कि यहाँ पर लोकल पुलिस को भी साफ नहीं किया गया है दोनों में से कौन सी सड़क पर एमसीडी के बुलडोजर्स पहुंचेंगे, लेकिन एमसीडी के तमाम अधिकारी आ गए हैं। ऐसी तस्वीरें तो देख ली हैं हमने, उनसे बात भी की है, कई जगहों पर वो पहुंच गए हैं। कुछ देर का इंतजार है जिसके बाद मुझे लगता है कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। आप अन्य सहयोगियों से भी बात कर सकते हैं। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक के ही साथ में मौजूद हूं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। कुछ ही देर में उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह के इंतजाम यहाँ पर है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इसी के साथ 9 बज गए में रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। नहीं रुकेंगे, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहांगीरपुरी इलाके की, जहां पर इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि कैसे वहां पर आज पुलिस प्रशासन बल बड़ी संख्या में मौजूद है। अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई होनी है और इस कार्रवाई के बीच तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर हंगामा ना हो, स्थिति तनावपूर्ण ना हो जाए। ऐसे में लोगों को भी पहले से हिदायत दी गई कि बिना काम के, बिना वजह सड़कों पर ना उतरे। ऊपर छत से भी हमने आपको दिखाया कि वहां पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आरएएफ की एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। ये दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है, जिसे मुख्य तौर पर कबाड़ी मार्केट के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यहां पर शनिवार शाम जो हिंसा हुई उसके बाद से ही स्थिति बदल गई और इसी स्थिति के मद्देनजर आज ये बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही है। अंजना वहां पर मौजूद है। अंजना, अगर आप पुलिस अधिकारी से, किसी आला अफसर से बात कर सकें और बता सकें कि क्या उनके इंतजाम है इस वक्त जहांगीरपुरी के इस इलाके में? उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वो अभी इस वक्त पहले राउंड ले रहे हैं, उसके बाद वो आज तक पर आएंगे, बातचीत करेंगे और मैं आपको सुनाऊंगी। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये लगभग 1 किलोमीटर, आप समझ लीजिए 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम ये रास्ता है उस चौराहे से जहां से इस वक्त गश्त की जा रही है। ये कोशिश है तमाम अधिकारियों के साथ कि एक बार राउंड लिया जाए और मुझे लगता है इसी हिस्से से कार्रवाई की शुरुआत भी होगी नेहा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो चौराहे से निकलती है। चौराहे में जो 4 गलियां हैं उनमें से ये वो गली ऐसा लगता है जहां से एमसीडी की कार्रवाई की शुरुआत होगी। अभी बुलडोजर्स की तस्वीरें तो नहीं आई हैं, लेकिन नॉर्थ एमसीडी ने साफ कर दिया। आपने राजा इकबाल जो मेयर हैं उनकी बात सुनाई थी, वो कह रहे थे कि इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं चलेगा, पब्लिक का जो लैंड है उस पर एनक्रोचमेंट, और एनक्रोचमेंट की तो तस्वीरें यहाँ पर जो भी पहुंचेगा उसको साफ दिखाई देंगी। लेकिन वही है कि एमसीडी पहले ऐसा एनक्रोचमेंट होने देती है और फिर उसको पहली बार, यह ऐतिहासिक होगा, दिल्ली में इस तरह से बुलडोजर्स नहीं चलाई गई है। ऐसा शायद पहली बार होगा जब हम जहांगीरपुरी जैसे सेंसिटिव इलाके में देखेंगे बुलडोजर्स का चलना, और इसीलिए कोई सावधानी नहीं, कोई रिस्क नहीं ऐसे वक्त पर लिया जा रहा है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी, जॉइंट सीपी क्राइम खुद यहाँ पर मौजूद है। ऐसे संकेत साफ है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की पूरी तैयारी की गई है। बिल्कुल, हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। ये जानकारी हम तक पहुंच भी रही है क्योंकि ड्रोन के जरिए अंजना वहां पर नजर रखी जा रही है। अगर छतों की तस्वीर आप दिखा पाए, वहां पर किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्या कुछ आप वहां पर मौजूद हैं, देख पा रहे हैं कि क्योंकि सुबह से ही ये मालूम चल गया था कि यहाँ पर आज बुलडोजर का दस्ता पहुंचने वाला है। जाहिर तौर पर कल भी और परसों भी हमने देखा था और आपने ही बताया था वहां पर कैसे अचानक से हुजूम इकट्ठा हो जाते हैं, स्टोन पेल्टिंग होने लगती है। ऐसी किसी गड़बड़ी के मद्देनजर आज किस तरह के एहतियात? नेहा, अगर राइट की भी कोई स्थिति आती है, किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, ये सीआरपीएफ की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स है जिसकी पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है। ऐसे इलाकों पर छतों से, हालांकि आजकल मोबाइल रहता है, लोग वीडियो बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। बच्चे, कई घरों में बहुत ज्यादा डर है, भय है इस बात को लेकर कि किस घर पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख रही हैं यहाँ की, हम आपको दिखा रहे हैं चप्पे चप्पे पर रिजर्व आर्म फोर्सेस की तैनाती है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती है और कबाड़ी वाला पूरा इलाका है, तो किस तरह की गंदगी है वो भी आप देख रही हैं, तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई है।
इधर की तस्वीरें दिखाई है। अब मुझे लगता है यहाँ से जेसीपी वापस जा रहे हैं गश्त करने के बाद, और कुछ ही देर में यहाँ पर फिर कार्रवाई की शुरुआत होगी। अभी तक एमसीडी की जो गाड़ियां हैं नॉर्थ एमसीडी की, अंजना आपको एक सेकंड रोकेंगे क्योंकि यही वो बुलडोजर है जो अब से कुछ ही देर बाद अवैध निर्माण पर चलेगा, और इस तरह का एक बुलडोजर नहीं कई लाए जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। जहां पर भी अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है, उस पर ये बुलडोजर आज चलेगा, और इसकी जानकारी नॉर्थ एमसीडी के मेयर खुद दे चुके हैं। उनका हालांकि ये कहना है कि ऐसी कार्रवाई पहले किस तरह की कार्रवाई की तैयारी है आज? आपने पूरे इलाके को देखा है, अब कितनी देर में हम समझे कार्रवाई होगी? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, और हम लोग असिस्ट कर रहे हैं जो भी एजेंसीज हैं, जैसे इस केस में एमसीडी का जो भी इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम होगा उसको हम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से असिस्ट करेंगे। जिस तरह की मांग पुलिस फोर्सेस की गई है, ये ऐतिहासिक होगा। जहांगीरपुरी में ये पूरा इलाका जो हम देख रहे हैं इलीगल एनक्रोचमेंट्स दिखता है, कॉन्क्रीट इलीगल एनक्रोचमेंट्स, एक बड़ी चुनौती होगी लॉ एंड ऑर्डर की, ये देखते हुए कि पिछले दिनों से कितना वॉलेटाइल है सिचुएशन। इसीलिए एडिक्वेट अरेंजमेंट है, और हमारा रोल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और उसी के लिए एडिक्वेट फोर्स प्रोवाइड करना। और चूंकि यहाँ इंसिडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले, उसको लेकर सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने एडिक्वेट फोर्स के साथ हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। एक रफ आइडिया आप दे सकते हैं लगभग कितनी तैनाती होगी यहाँ पर, इंक्लूडिंग आरएएफ सब दिखाई दे रहे हैं पुलिस बल? इसकी चर्चा करना वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों का बस इतना ही कहूंगा कि पुख्ता तैयारी है। लोकल लेवल पर क्या आप लोगों ने किसी से यहाँ पर बात की है, कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की है ताकि सिचुएशन हाथ से न बिगड़े? बिल्कुल, सिटीजन्स के साथ हम लोग स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ रफ आइडिया, एक आखिरी कुछ रफ आइडिया एमसीडी ने दिया है कि लगभग कितनी घरों को टारगेट कर सकते हैं? क्या अपराधियों के ही होंगे या इलीगल एनक्रोचमेंट्स इन जनरल? नहीं, हमारा वो डोमेन ही नहीं है। हमारा डोमेन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो भी एजेंसीज हैं वो जहाँ जो भी एनक्रोचमेंट रिमूवल करना चाहती है उनको हम केवल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। धन्यवाद आपका। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि तैयारियां तमाम की गई हैं, और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक से उन्होंने कहा कि हम पुलिस की तरफ से सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं, जो तैयारियां हमें बोली गई हैं वो हम कर रहे हैं इस वक्त, और बाकी काम एमसीडी को करना है, उन्हें भी इंतजार है। सिर्फ अपराधियों पर होगा या अन्य लोगों पर होगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं उन्होंने की। लेकिन दीपेंद्र पाठक लॉ एंड ऑर्डर जॉइंट सीपी जो आज यहाँ पर गश्त कर रहे थे, उन्होंने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक से कहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर कार्रवाई की शुरुआत होगी, कुछ देर का इंतजार है। वॉलेटाइल सिचुएशन है, उन्होंने माना, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर जहांगीरपुरी में इंसिडेंट हुआ है, और इसके मद्देनजर जो तैयारी है वो पुख्ता है। कितनी यहाँ पर तैनाती की गई है आप देख ही रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ नजारा दिखा दीजिए। हर चप्पे पर कुछ दूर के बाद आपको हेडगियर के साथ तमाम रिजर्व आर्म फोर्सेस के लोग मिल जाते हैं। सीआरपीएफ की तरफ से आरएएफ, रिजर्व आर्म फोर्सेस हर जगह मौजूद है। पुलिस बल की भारी तैनाती है, बल्कि जितने अलग अलग डिपार्टमेंट है पुलिस के, उन सब की तरफ से लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया, मतलब यहाँ पर ड्यूटी पर बुलाया गया है, और जितने भी सेक्शंस दिल्ली पुलिस के हैं उन सब में से लोगों को बुलाकर लगभग माना जा रहा है 1000 से ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम हैं जो इस वक्त किए गए हैं। और आपने सुना जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो ये बता रहे थे कि हमारी तरफ से सिर्फ बताया गया कि इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन पर आज कार्रवाई हो सकती है, और इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरह की तैनाती रखी है। बाकी काम कौन से घरों पर होगा, अपराध जो अपराधी जो आरोपी है लाइव बोल रहे हैं, अंजना सीधे वहीं जाएंगे, जो है उनसे पुलिसकर्मी बात करते हुए नजर आते, समझाते नजर आ रहे हैं। नहीं, चूंकि यहाँ 2-3 दिनों पहले पिछले शनिवार को इंसिडेंट हुआ है, उसको देख करके पुलिस का अरेंजमेंट है, एडिक्वेट पुलिस का अरेंजमेंट है, पुख्ता अरेंजमेंट है, और मेन इंटेंशन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और कानून व्यवस्था यहाँ ठीक रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे और इलाके में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, इसका भी एफर्ट हो रहा है। निगम ने क्या बताया, कितना फोर्स दिया गया, टोटल कितना फोर्स बता दिया गया? भाई मैं बस इतना कहूंगा कि एडिक्वेट फोर्स है, वो डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू।